श्याम सिंह और छोटे लाल नाम के दो व्यक्ति चिरंजीवी के पास आते हैं। साहब, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। शायद आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। अब क्या हुआ? गांव में पुरानी हवेली के बारे में तो आप जानते ही हैं। हाँ, जानता हूँ, लेकिन हुआ क्या है? कई सालों से वहाँ शांति थी, लेकिन इधर कुछ महीनों से गांव वालों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। जी साहब, पुरानी हवेली में किसी चुड़ैल का वास हो गया है। हर रात वो लाल साड़ी और गहने पहनकर नाचती है, गाती है। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम सही कह रहे हैं। जितने लोग उस हवेली के पास से गुजरते हैं, उन्हें एक चुड़ैल की आवाज आती है। वो कहती है, मुझे सोने के गहने और सजना संवरना बहुत पसंद है, इसीलिए हवेली पर सोने के आभूषण रख कर जाओ। यही नहीं, वो यह भी कहती है कि अगर हम उसे सोने के गहने नहीं देंगे तो वो हमारे घर से किसी सदस्य को उठाकर अपने साथ ले जाएगी। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। क्या अभी तक वो किसी को अपने साथ उठाकर ले गई है? जी नहीं साहब, सभी डर के मारे हवेली में सोने के गहने रख देते हैं, इसीलिए अभी तक उसने किसी को नहीं उठाया है। अच्छा, तुम लोग जाओ, मैं कुछ करता हूँ। चिरंजीवी पुरानी हवेली के पास जाता है और लोगों से पूछताछ करता है। पुरानी हवेली के आसपास एक भी दुकान नहीं था। सिर्फ एक फूल बेचने वाला चंदू नाम का व्यक्ति हवेली के पास बैठा रहता था। अरे, तुम यहाँ कब से बैठ रहे हो? साहब, 2 साल हो गए। क्या तुमने कभी किसी चुड़ैल को देखा है या कोई आवाज सुनी है? गांव वाले तो कहते हैं हवेली में चुड़ैल आ गई है, इसीलिए मैं दोपहर तक ही सारे फूल बेचकर यहाँ से निकल जाता हूँ। इसीलिए मैंने कभी चुड़ैल की आवाज नहीं सुनी है और ना ही उसे देखा है। अच्छा, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। जी हुजूर। अब तो खुद ही रात में यहाँ आकर देखना होगा कि कौन सी चुड़ैल है और कैसी चुड़ैल है। चिरंजीवी रात के वक्त पुरानी हवेली के पास आता है। जब सुबह यहाँ आया था, उस वक्त हवेली का दरवाजा बंद था, फिर अभी खुल कैसे गया? चिरंजीवी हवेली के अंदर जाता है तो देखता है हवेली में रोशनी है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी यहाँ आकर गया हो। चिरंजीवी पूरी हवेली में चुड़ैल को ढूंढता है, लेकिन उसे चुड़ैल कहीं नहीं मिलती है, ना ही चुड़ैल की आवाज आती है। तभी अचानक चिरंजीवी की नजर हवेली के एक अलमारी पर पड़ती है। उसने अलमारी खोलकर देखा, वो पूरी अलमारी लाल साड़ियाँ, बिंदिया और चूड़ियाँ से भरी पड़ी थी। ये जरूर किसी इंसान का काम है। गांव का ही कोई आदमी सभी गांव वालों को मूर्ख बना रहा है। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती है। अलमारी में जितनी साड़ियाँ, चूड़ियाँ और बिंदी थी, उन्हें चिरंजीवी निकाल लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। पूरी अलमारी खाली हो चुकी थी। चिरंजीवी अगले दिन भी पुरानी हवेली के पास आता है, लेकिन दिन के वक्त हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हर रात इस हवेली में कोई आता है और लोगों को डराकर उनसे सोने के आभूषण लेता है। चिरंजीवी अपने घर की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में वो चंदू फूल वाले को टकरा जाता है। चंदू फूल वाले की हाथों में कई थैलियां थी, वो सभी नीचे गिर जाती है। अरे रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, मैं कर लूंगा। चिरंजीवी सारी थैलियां उठाकर चंदू को दे रहा था। तभी उसने देखा उन सभी थैलियों में लाल साड़ियां और कई चूड़ियां और बिंदियां थी। ये लो, मुझे माफ कर दो, मेरा ध्यान कहीं और था। अरे नहीं नहीं साहब, मेरी ही गलती थी, अब मैं चलता हूँ। एक बात बताओ, ये साड़ियाँ तुम कहाँ ले जा रहे हो? साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सिर्फ फूल बेचकर काम नहीं चल पाता है, इसीलिए मैं भानुचंद्र के घर काम करता हूँ। मालिक और मालकिन ने कहा था यह सब बाजार से ले आने के लिए, इसीलिए मैं यह सब उनके घर ले जा रहा हूँ। बदले में पैसे तो नहीं, लेकिन 2 वक्त का भोजन जरूर मिल जाता है, इसीलिए उनका काम कर देता हूँ। इतना कहकर चंदू वहाँ से चला जाता है। अच्छा, भानुचंद्र और उसकी पत्नी, चलो जरा हम भी उनसे एक बार मिल ले। चिरंजीवी भानुचंद्र के घर जाता है और बाहर से ही उसका चेहरा देखकर वापस आ जाता है।
लगता है इसमें भानुचंद्र और उसकी पत्नी का ही हाथ है। चिरंजीवी शाम के वक्त ही पुरानी हवेली के पास वाली पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है, वो देखता है भानुचंद्र और उसकी पत्नी सबसे छिपकर हवेली के पास आते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। चिरंजीवी गांव वालों को अपने साथ पुरानी हवेली में लेकर आता है। सभी भानुचंद्र और उसकी पत्नी को देखकर हैरान रह जाते हैं। भानुचंद्र की पत्नी के हाथ में साड़ियां, चूड़ियां और बिंदिया थी और भानुचंद्र अलमारी में नई साड़ियां सजा रहा था। सभी लोगों को देखकर दोनों डर जाते हैं। आप लोग खामखा डर रहे थे। यहाँ कोई चुड़ैल का वास नहीं है। ये काम इन दोनों का है। अरे हमने कुछ नहीं किया है। सभी गांव वाले दोनों को घेर लेते हैं। अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। चुपचाप सच्चाई बताओ। हाँ, हमने ही सभी गांव वालों को डराया। कोई चुड़ैल यहाँ नहीं रहती है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें एक खेत खरीदनी थी और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हमने सोचा इस तरह पैसे का इंतजाम कर लेंगे। इसका मतलब जो सभी को डराती थी वो और कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी है। जी हाँ, यह मेरी योजना थी। मैंने सोचा इस तरह सभी को डराकर हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। लेकिन पता नहीं आप सब यहाँ कैसे आ गए। आज तक तो हमें कोई नहीं पकड़ पाया। तुम लोगों ने जितनी साड़ियाँ यहाँ रखी थी सभी मैं यहाँ से उठाकर ले गया था। कल जब मैंने चंदू के हाथों में ढेर सारी साड़ियाँ देखी तभी मैं समझ गया यह उसी का काम है जिसे अभी साड़ियों की जरूरत है, यानी तुम दोनों का। चलो अब सभी गांव वालों को उनके सारे गहने लौटा दो, वरना तुम दोनों को कारावास में डाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करें। हम सबको सब कुछ वापस लौटा देंगे। भानुचंद्र और उसकी पत्नी सभी गांव वालों को उनके सोने गहने वापस कर देते हैं और सभी से माफी मांगते हैं और आगे से कभी ऐसा ना करने की कसम खाते हैं। सभी गांव वाले चिरंजीवी को धन्यवाद करते हैं। इस तरह चिरंजीवी पुरानी हवेली का सच पता लगा लेता है। अब सभी गांव वाले बिना डरे आराम से रहने लगते हैं।